वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणो रघुवर विमल जसो जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सीताराम चरित अति पावन मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि केतन सुने सुनाए की प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र के जय उमापति महादेव के जय पवन सुत हनुमान के जय। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है राधे श्याम रामायण भाग 109, जिसमें प्रभु श्री राम ने अपने परम भक्त शबरी की भक्ति की पुरजोर सराहना की है और आगे उन्होंने पूछा है कि वे सीता जी की खोज करते हुए आखिर जाएं तो कहाँ, किधर जाएं। भिलनी तू सच्ची, भिलनी तू सच्ची भक्तिन है, भक्तों में नहीं झमेला है। क्या खान पान की बात यहाँ, यह भक्ति मार्ग अलबेला है। प्रभु ने कहा है, हे भिलनी शबरी, तू मेरी सच्ची भक्तिन है, इसमें कोई संशय नहीं। खान पान की कोई बात नहीं है। यह भक्ति मार्ग, यह भक्ति का भाव, यह परम उदात्त भाव अपने आप में अलबेला है। हाँ, ब्रह्म ज्ञान भी अच्छा है, लेकिन खाने की धारा है।
ज्ञान को मैं नकारता नहीं, लेकिन वह तो खाने की धारा है। यदि मैं अपने सच्चे मन की कहूँ तो मुझको तो प्रेमी ही प्यारा है। यह सुनकर भिलनी को हुआ परम आनंद, उधर पुकारे देवता जयति सच्चिदानंद। भक्त वत्सल भगवान के भक्त के प्रति इस भाव को देखकर देवतागण पुकार उठे हैं, हे सच्चिदानंद परमात्मा आपकी जय हो। तनिक देर पश्चात फिर बोले प्रभु यह बात, प्रेम बतलाना हमें हो यदि तुमको ज्ञात। इसके पश्चात ऐसा अद्भुत क्षण आया है जब स्वयं भगवान को उनके भक्त ने मार्गदर्शन करने का अवसर प्राप्त किया है। स्वयं प्रभु ने पूछा है, मुझे बतलाना हे मेरी प्रेमिन परम भक्तिन शबरी, यदि ज्ञात हो तो क्या बतलाना है, क्या पूछ रहे हैं प्रभु? हम दोनों भाई राम लखन बनवासी बन कर आए हैं, सीता को अपने साथ साथ इस दंडक वन में लाए हैं। दुर्दिन ने साथ कर डाला उस ओर पिता का मरण हुआ, इस ओर स्वर्ण मृग के कारण कुटिया से सीता हरण हुआ। हे मेरी परम भक्तिन शबरी, हम दोनों राम लक्ष्मण बनवासी बनकर आए हैं, सीता को इस दंडक वन में साथ साथ लाए हैं। लेकिन दुर्दिन, कैसा बुरा दिन आया कि उधर हम लोगों के वनगमन के साथ ही पिताजी का मरण हो गया और इधर स्वर्ण मृग के कारण कुटिया से सीता हरण हो गया। तुम भी है बनवासिनी, बतला दो कुछ राय, कहाँ जाए किससे कहें, क्या करें उपाय। हे बनवासिनी, बतला दो कोई अपनी राय, कहाँ जाएं, किससे कहें, क्या उपाय करें। वह बोली यह बावली, क्या बतलाए राय, पूछ रहे हैं आप तो सुनिए उपाय। शबरी ने कहा है, यह बाउली, यह पगली क्या राय बतलाए। प्रभु आपको बतलाने के काबिल है भी, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो सुनिए, एक उपाय अपनी सूझबूझ के अनुरूप आपसे कहती हूँ। आगे है ऋषिमुख पर्वत, सुग्रीव वहाँ पर रहता है, अपने भाई के कारण वह अत्यंत कष्ट नित सहता है। हे प्रभु, आप जिस राह पर हैं आगे जाएंगे
तो ऋष्यमुख पर्वत पड़ेगा। सुग्रीव वहां पर रहता है। अपने भाई के कारण वह अत्यंत कष्ट हर रोज सहन करता है। बस वहीं पधारे महाराज, सीता की सुधि मिल जाएगी। जो कली यहाँ मुरझाई है, वह उसी जगह खिल जाएगी। हे महाराज, आप वहीं पधारें, सीता की सुधि मिल जाएगी। जो कली यहाँ मुरझाई है, वहां पहुंचते ही वह खिल जाएगी। यह सुनकर चलने लगे जब अवधि के भूप, तभी बसाया आँख में भिलनी ने वह रूप। जैसे ही उपाय को सुनकर प्रभु आगे बढ़ने लगे हैं, तत्क्षण भिलनी ने उस अनोखी छवि को, दिव्य छवि को अपने आंख में बसा लिया है। जो ही प्रेमिनी के इष्ट देव उस पूर्ण निकेतन से निकले, त्यों ही प्रेमिन के प्राण उधर उसके नश्वर तन से निकले। त्यों ही प्रेमिन के प्राण उधर उसके नश्वर तन से निकले। जो ही प्रेमिन के इष्ट देव प्रभु श्री राम उसके निकेतन से, उसकी कुटिया से बाहर निकले हैं, त्यों ही प्रेमिन के प्राण नश्वर तन को त्याग दिए हैं। जिस अगम धाम पर गमन नहीं, ऋषि मुनि की बड़ी शक्ति का है। जाती है उसी धाम भिलनी, फल यही अनन्य भक्ति का है। जिस अगम धाम को, साकेत धाम को ऋषि मुनि बड़ी तपस्या के बाद भी गमन नहीं कर पाते, उसी धाम को भिलनी की अनन्य भक्ति ने उसे अधिकारी बना दिया है, उसे वहाँ पहुँचा दिया है। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दें, इसी प्रसंग के साथ मिलेंगे पुनः एक नए प्रसंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय श्री राम।